किसान ने मोर्चा कभी नहीं खोला। मोदी सरकार है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया। जाते आपने जयंत चौधरी को लॉलीपॉप दिया, ऐसा कपूत में पैदा किया है। उसे राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भाजपा से गठबंधन का ऐलान किया है। तभी से किसानों और किसान नेताओं की प्रक्रिया लगातार सामने आ रही है। आज ये ताजा बयान भारतीय किसान यूनियन टिकैत मैनपुरी के जिला अध्यक्ष रूपेंद्र सिंह साग का सामने आया है, जो राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के भाजपा से गठबंधन करने पर उन्हें कपूत कहते नजर आ रहे हैं। मामला ये है कि सरकार किसान विरोधी है। सरकार किसानों की बात को नहीं मान रही। सरकार किसानों को उनके वाजिब दाम, उनकी मेहनत का मूल्य नहीं देना चाहती। पूरे देश में आज आंदोलन है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश के हर मुख्यालय पर कलेक्ट्रेटों को ट्रैक्टरों द्वारा घेरा गया है। किसान जो हमारे बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, हमारी सबकी नजर उस बॉर्डर पर है। अगर बॉर्डर पर किसी किसान के साथ कोई अप्रिय घटना की सरकार ने, तो जिले का एक एक किसान बॉर्डरों को घेरेगा। ये सरकार खूब समझ ले। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं कि हमको एमएसपी का कानूनी दर्जा दो, गारंटी दो कि जो भी हमारा उत्पादन होगा, जो सरकार रेट तय करती है उस रेट पे एक एक दाना खरीदा जाएगा। इससे कम पर हमारा कोई समझौता नहीं होगा। जो किसान हमारे शहीद हुए पिछले आंदोलन में 2021 में, उनको मुआवजा दिया जाए, उन पर लगाए गए मुकदमे वापस किए जाए, उनके परिवार को एक एक सरकारी नौकरी दी जाए। लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करके उन्हें जेल पहुंचाया जाए, और जो किसान वहां मारे गए उनको मुआवजा दिया जाए, एक एक नौकरी दी जाए। किसानों को फ्री बिजली का जो सरकार ने वादा किया है, वो वादा नहीं पूरा कर रही, उसको पूरा करे। और बिजली का बिल 2020 इसे सरकार वापस ले। बीज विधेयक जो पेंडिंग में है उसको भी वापस ले, क्योंकि उस बीज विधेयक में ऐसा कर दिया किसान अपने खेत का बीज अपने घर में नहीं रख सकता। अगर किसान के घर में बीज पाया गया तो उस पर 5,000 रुपया जुर्माना और 10 साल की कैद का प्रावधान सरकार ला रही है। और 10 साल पुराने ट्रैक्टर या डीजल इंजन सरकार उनको भी नष्ट करके कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। और 10 साल में ट्रैक्टर या डीजल इंजन या कार का कुछ नहीं बिगड़ता है। इन केवल पब्लिक पर अधिक भार डालने के कारण और उद्योगपतियों को मालामाल करने के लिए सरकार कर रही है। सरकार ही तो कह रही है ऐसी, लेकिन इतनी एक भी बात धरातल पे आई, आप लोगों को भी पता होगा। अगर एक बात भी हम लोगों की मानी गई होती, हमको संजय अग्रवाल जो वहां प्रमुख सचिव थे केंद्र में, उन्होंने लिख के भी दिया था कि हम ये आपकी मांगों पर विचार करके इनको पूरा करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कमेटी बनी एमएसपी पे, उसका स्वामीनाथन ने किसानों के लिए एक आपको वो दी, आयोग को रिपोर्ट सौंपी गई, उस रिपोर्ट को ही आयोग से हटा दिया गया। ये सरकार के कारनामे है, और हम लोगों को गुमराह करने के लिए उन्हें वो भारत रत्न दे रही हैं। चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा हैं, उनको भारत रत्न देकर ये चाहती है कि किसान शांत हो जाए। किसानों की मेहनत का वाजिब मूल्य दो। कहीं जो है ना जयंत चौधरी को मिलाने की साजिश तो नहीं है? अब वो अपने साजिश करते हैं, ये तो भाई बेईमान भी हैं, साजिशकर्ता भी हैं, लुटेरे भी हैं। जो कर सकते हैं अपनी सरकार के लिए, अपनी गद्दी के लिए, अपनी सीट के लिए कर सकते हैं। किसान ने मोर्चा कभी नहीं खोला। ये हमारी सरकार ऐसी है, चाहे वो प्रदेश सरकार रही हो, चाहे केंद्र सरकार रही हो। केंद्र सरकार तो सही नहीं, मोदी सरकार है। किसान क्यों मोर्चा खोले? और कितना टाइम है किसान के पास? कहाँ टाइम है? किसान अपने खेत से फुर्सत नहीं है। जैसे ऑलरेडी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया। क्यों जरूरत पड़ी भारत रत्न की? वो भारत रत्न गई, शायद विश्व रत्न हो जाता अगर किसानों को एमएसपी दे देते। वो क्यों जरूरत थी? जयंत चौधरी तो वैसे ही मिल जाता है, क्योंकि जब सारे किसान ही मिल जाते आपकी पार्टी में, तो जयंत चौधरी कहाँ रह जाते? आपने जयंत चौधरी को लॉलीपॉप दिया और पार्टी में मिलाने के लिए। शायद ऑलरेडी चौधरी साहब की आत्मा रो रही होगी, सुन रही होगी, देख रही होगी, तो ऐसा कपूत में पैदा किया है जो एक लालच में, कुर्सी के लालच में उन लोगों के साथ मिला जिन लोगों के कभी उन्होंने बू नहीं सुहाई। जो आप लगातार सरकार पे जो है ना एक आरोप लगा रहे हैं, कैसे कैसे आरोप लगा रहे हैं, क्या मतलब आपकी मांगों खरा नहीं उतर रही है? हमें तो ऐसा लग रहा है तो आप सरकारी पक्ष कर रहे हैं, कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपने नहीं देखा मोटर डालेगा सिंधु बॉर्डर पे? आपने नहीं देखा ड्रोन द्वारा आसुआ से बोले डाले गए?
कोई उग्रवादी है किसान है? किसान अपनी वाजिब मूल एमएसपी मांगने के लिए आया था। तो आपने कहा था, पिछले आंदोलन में आपने लिख दिया था, आप एक बिजली अपार्टमेंट बिल लेके आए 2020 में, लेके आए, उसे आप अप्रैल 24 में लागू कर देंगे। और वो बिजली विभाग प्राइवेट तो सेक्टर में जा रहा है, कैसे किसान गुजर करेगा अपनी? कहां से लाएगा हर महीने बिल? हम किसान आज के दौर में 2 रुपए साबुन के लिए नहीं होते हैं। सरकारी सिस्टम होता है तो सरकार आए दिन आगे पीछे, कभी कुछ नहीं तो ब्याज माफ कर देती, अपने सालों साल में बिल चला देते हैं। तो लगातार आप मांगे कर रही हैं, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हो रही है। 2024 लोकसभा का चुनाव भी है, किस तरह से देखेंगे इसे? देखने में बचाई क्या है उसमें? हम रोड पे किसान है, आदमी कैसा वो आदेश है? अगर सरकार ने एमएसपी और जो अजय मिश्रा टेक्निक मुख्य तौर पे लखीमपुर वाला कांड में, अगर उसे जेल नहीं होती है, मुकदमा नहीं चलता उसमें, तो वो अभी तो आपको दिखाई दे रहे हैं आप बहुत, ये तो एक बाल के लाख टुकड़े करे, उसके बराबर में किसान नहीं है। एक बच्चा किसान का वृद्ध महिलाओं के दिल्ली के लिए कूच करेगा, दिल्ली घेरेगा। आखिर को ये सरकार को मैं वादा करता हूँ आपसे, सरकार को टेकने हुए और एमएसपी की गारंटी देनी होगी।